हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी बच्चे लोग, चलिए करते हैं आज की आपकी थर्ड लेक्चर की शुरुआत। भाई साहब थर्ड कैसे, दो लेक्चर्स ऑलरेडी पेपर आपके यूनिट 1 के हो चुके हैं बीएसटी के। आज हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए उससे पहले मैनेजमेंट क्या होता था हमने देखा, स्कोप देखा, लेवल्स देखे, नेचर देखा। ये सारा चीज देखने के बाद हम लोग किस पे चल रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई साहब फंक्शन मतलब होता क्या है, काम है ना। मैनेजमेंट के क्या क्या काम है, कैसे कैसे मैनेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसी की चर्चा हमें करनी है। अब देखो ये आता कैसे है सर, हमें कैसे पता चलता है कि मैनेजमेंट का प्रोसेस ये होगा या फिर इसके काम क्या होंगे। देखो अलग अलग लोगों ने, जो एक वक्त में बहुत महानुभव लोग थे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उस पर अपने काम किए, तो जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस करे, तो उस बेस पर उन्होंने कुछ कुछ बातें कही। ठीक है, उन्होंने उस बेस पर अपनी कुछ आइडियोलॉजी रखी, उस बेस पर कुछ चीजें बताई। उसी को कुछ जब 5-7 लोग 10 लोग इस एक्सपीरियंस को शेयर किए, तो उसमें से कुछ बातें कॉमन पाई गई और उन बातों को ही मान लिया गया कि ये क्या है, कि सर ये स्टेप है मैनेजमेंट के फंक्शन से, ये काम है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई एक बंदा आया, ए ने कहा 5 चीजें जरूरी है, बी ने कहा 4 चीजें जरूरी है, सी ने कहा 3 चीजें जरूरी है। तो ओवरऑल अगर तीनों की बात को देखा जाए तो 3 चीज वाला जो बोला वो तो 5 चीजों वाले में 3 चीज भी आते हैं, 4 चीजों वाले में 3 चीज भी आता है और 3 चीज वाला ऑलरेडी 3 चीज है। तो इसको मिलाकर कह दिया गया कि भाई साहब मैनेजमेंट का फंक्शन में 3 चीज आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही तो ठीक इसी प्रकार से मैनेजमेंट के फंक्शंस को 6-7 प्रकार से बांटा गया है। बोला क्या क्या होगा पहले मैनेजमेंट में फंक्शन में, सबसे पहले होगी प्लानिंग, फिर होगा क्या प्लानिंग, उसके बाद क्या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, है ना। ये सारे चीजें क्या होंगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो आइए उसी की चर्चा हमें डिटेल में आज करनी है। चलते हैं क्लास में, शुरू करते हैं। नहीं आइए देखिएगा, उससे पहले आप अगर नोट्स चाहते हैं कि सर इसका नोट्स भी हमें मिल जाए, तो आप कॉमर्स वाला भैया बाय NWB का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को अगर आप नए हैं तो उस पर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है 12th की एग्जाम की चीजें हमेशा मिलती रहे, है ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम कर रहे हैं क्या, बिजनेस स्टडीज, और जिसमें हमारा क्या करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए अलग अलग से एक्सपर्ट ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने क्या क्या बोला है, तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें जॉर्ज टेरी की, तो उन्होंने कहा देयर आर 4 फंडामेंटल्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल मतलब बेसिक सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, 4, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग। देखो इन्होंने 4 बातें कही कि प्लान करना पहले, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, एक्चुएट करना और कंट्रोल करना। ये 4 चीजें क्या होती है मैं बताऊंगा अभी, कि उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आइए उसके बाद क्या है, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल का सिद्धांत हमें पढ़ना है, इसका इसके एक अलग से क्लास होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान। तो मैनेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के लिए, मैनेज करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा। टू ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। तो इन्होंने क्या बोला, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल। किसका काम है, सर हेनरी फेयोल का। अगर लूथर गुलिक की बात करें, तो उन्होंने एक कीवर्ड दे दिया कि मैनेजमेंट क्या है, पोस्ट कॉब है। पोस्ट कॉब मतलब P stands for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for coordination, R for reporting and B for budgeting। देखो इन्होंने तो और बड़ा कर दिया, रिपोर्टिंग और बजटिंग और जोड़ दिया। लेकिन नॉर्मल अगर बोलचाल की बात समझाए तो पोर्ट्सको इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइज, और ये क्या, और कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, POSDC। ठीक है जी, बस इतना ही याद रखना है। तो इतना, ये 5 जो चीजें हैं ये मेन पार्ट रोल प्ले करती है आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। अब देखो लास्ट में कुंज ओडोनेल, जो बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के ये कहे जाते हैं, उनमें से 5 इन्होंने 5 चीजें बताई। क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये देखो कुंज ओडोनेल
ये। अब देखो सब में ना प्लानिंग कॉमन है, स्टाफिंग कॉमन है, डायरेक्टिंग कॉमन है ना, कुछ कुछ में कंट्रोलिंग कॉमन है, कुछ में कमांडिंग। तो ये सब को लेकर अभी मैंने बताया ना कि सब में से कॉमन क्या लिया गया, और 5 चीजों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इसके हिसाब से काम करना था। अब हम चलें कहां, तो सबसे पहले बताइए ना प्लानिंग क्या होता है। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो फ्यूचर में हमें क्या करना है इसका प्रोसेस ही तो प्लानिंग है। नहीं, अगर प्लानिंग का क्या मतलब होता है, हम जैसे पार्टीज करते हैं, पार्टी करने जाते हैं, बर्थडे पार्टी ये करते हैं, तो हम पहले से चुनते हैं, 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, इसके पार्टी में ना ये वाला ड्रेस पहनेंगे, इसके पार्टी में हम ये ड्रेस पहनेंगे, उसके वाले फंक्शन में हम ये ड्रेस पहनेंगे, हम डिसाइड करते हैं। दैट इज प्लानिंग, कि आप कोई भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है, जो आप क्या करने वाले हैं, उसका एडवांस में आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, it deals with the chalking out a future course of action and deciding in advance the most appropriate course of action for achievement of predetermined goals। जो हमने पहले से गोल डिसाइड किया है कि भैया हमको इस गोल पे काम करना है, उसके लिए एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना, हम क्या कहते हैं इसको, सर प्लानिंग कहते हैं। देखो कुंज और डनेल के हिसाब से क्या बोला गया, इन्होंने बोला प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या डिसाइड करना, व्हाट टू डू, क्या करना है, when to do, कब करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना, कब करना, कैसे करना, इसको पहले डिसाइड करना, एडवांस में डिसाइड करना, ये क्या कहलाता है बच्चा, इसको बोलते हैं प्लानिंग। अब देखो कह रहा है इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, ये उस गैप को फिल करता है कि हम लोग अभी कहां पे हैं और कहां पहुंचेंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्लानिंग करनी है, तो अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको पढ़ना है, तो हम लोग अभी कहां हैं ये चेक करेंगे, और फिर हम लोग कहां पहुंचना चाहते हैं ये चेक करेंगे, और इसका गैप को भरना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। देखो कह रहा है प्लान इज ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो फ्यूचर में होने वाला एक्शन है उसका क्या है, अभी का डिसीजन है ना, इसको बोलते हैं। कह रहा है इट इज ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब बाहर चुका है, ठीक है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटीज, रिस्क एंड वेस्टेज। देखो अगर आप प्लान करते हो ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कल आपको क्या पढ़ना है, आप अगर आज प्लान कर लेते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपके पास लिखा हुआ है फटाफट पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपको कल क्या पढ़ना है वो नहीं लिखा हुआ है, तो आप अगला दिन उठोगे तो पहले सोचोगे अरे क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, दिक्कत आ रही है ना, बहुत पता नहीं क्या पढ़ना, मन नहीं कर रहा पढ़ने का यार, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए अगर हम करें प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की बात, कि प्लानिंग के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम निर्धारित करते हैं कि हमारा गोल्स क्या होगा। किसी भी बिजनेस के लिए उसका गोल्स निर्धारण बहुत जरूरी बात है, कि भैया हम बिजनेस चला रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा पर्पस क्या है, वो डिसाइड कर लें। फिर हम फोरकास्ट करते हैं, और उसके बाद हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि भैया इसके अलावा क्या हो सकता है, और फिर उसका इवैल्यूएशन हम करते हैं। जो हमारे पास अभी प्लान है और इसका अल्टरनेटिव, दोनों का हम इवैल्यूएशन करते हैं, और उस बेस पर हम फॉर्मुलेशन कर देते हैं पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का। तो ये प्लानिंग है, ऐसा प्लानिंग का प्रोसेस है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, संगठित करना, है ना। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमॉन्ग्स देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए फिजिकली साथ आना, फाइनेंशियली साथ आना, ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि इंसानों को साथ लाना, डेवलप करना प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप मतलब अच्छी रिलेशनशिप अपने बीच में, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। हेनरी फ्यूएल ने क्या कहा है, देखिए कह रहा है टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल और इट्स फंक्शनिंग, दैट इज रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सोनल। बोल रहा है कि अगर बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन लाना है तो आपको हर चीज प्रोवाइड करना होगा, हर चीज जो यूजफुल है उसके फंक्शनिंग के लिए। क्या क्या, रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनियल, सेम चीज ऊपर ही कहा है ना भाई साहब, कि सब कुछ चीज को एक साथ लेके आना, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, डेवलप करने प्रोडक्टिव रिलेशनशिप हो, या फिर कोई मटेरियल हो। उसके बाद क्या बोला, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ऑर्गेनाइजेशनल
स्ट्रक्चर। ये भी जरूरी है कि चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंसान हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस हो, दोनों आपको लाके देना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइज हो पाएगी चीजें। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसकी बात कर लें सर, बिल्कुल कर लीजिए। आइए चलते हैं, क्या करा है, सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज की कौन सी एक्टिविटीज हमें लेके आनी है। दूसरी बात है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज की, क्लासिफाई करेंगे जो ग्रुप एक्टिविटीज है। उसके बाद ड्यूटी को असाइन करेंगे, किसकी कौन सी ड्यूटी है। और फिर हम करेंगे डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो हम पावर देना है वो पावर देंगे और जिससे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर कोऑर्डिनेट कर लेंगे हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे एक इंसान जब अपने किसी पावर को किसी और को दे रहा होता है, दैट इज अथॉरिटी, और वो इंसान उस काम को कंप्लीट कर देता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मैंने बोला पढ़ के आना बच्चा, आप बोले ठीक है सर पढ़ के आएंगे, मैं अथॉरिटी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या कि आप पढ़ के आओगे, ठीक है, इसी ये बात ध्यान में रखिएगा। चले अब उसके बाद क्या, तीसरा जो है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है भैया, स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही जगह पर सही चीज लेके आना। ठीक है, देखो क्या कहता है, कह रहा है function of manning organization structure and keeping it the manned, the staffing has assumed greater importance in the recent year due to the advancement of technology, increase in the size of vision and complexity in human behavior। मतलब स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही इंप्लॉय को सही टाइम पर सही तरीके से लेके आना। देखो क्या कह रहा है, मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन, सही आदमी को, ऑन द राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह पर लेके आना, इसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं, तो एम्प्लॉय को हायर करने के दौरान आप ये देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्थ इट कौन है, कौन एम्प्लॉय जो है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टाफिंग। चलिए अब देखिए कुंज और डोनेल के हिसाब से क्या कहा गया है, इन्होंने कहा मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि जो का इंसान है, इंसान को मैनिंग कहा गया, स्ट्रक्चर थ्रू द प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, सही तरीके से सेलेक्ट करना, जो लोग जिसकी जरूरत है उस तरह के एम्प्लॉय को हायर करना, ये वाला बात। अप्रेजल और डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल टू फिल द रोल्स ऑफ डिजाइन स्ट्रक्चर, जो रोल है वो सुटेबल है कि नहीं, मतलब अगर मुझे किसी स्टाफ को रखना है या किसी खाने वाले को रखना है, ठीक है, खाने वाला मतलब खाना बनाने वाला, उसको रखना है, तो हम देखेंगे कि किसको खाना अच्छा बनाना आता है या नहीं आता है, वो चीज चेक करके तब हम उसको रखेंगे। बात समझ में आ रही है जी। अब चलिए स्टाफिंग में क्या क्या चीजें आती है। स्टाफिंग में इन्वॉल्व रहता है मैन पावर प्लानिंग, मतलब मैन पावर प्लानिंग कहने मतलब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की, कौन सा पर्सन आएगा, किसको हम राइट प्लेस देंगे, कौन सा जॉब प्लेस पोस्ट के लिए कौन सा पर्सन होगा। फिर इसमें आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस का टोटल प्रोसेस, कि भैया नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट देंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देंगे, उसके पैसे की बात करेंगे, परफॉर्मेंस का अप्रेजल होगा कि तुम सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्रमोशंस और ट्रांसफर। तो ये सारे स्टाफिंग के काम है और स्टाफिंग के पार्ट से इन्वॉल्व, इसमें सारी चीजें आती हैं। अब नेक्स्ट चल रहा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग देखो यहां तक तो प्राइमरी काम था, स्टाफिंग तक तो जो काम था वो प्राइमरी काम था। अब जो काम आ गया वो सेकेंडरी, उसके बाद वाला काम आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्या, डायरेक्शन देना, मतलब उनको साथ लेकर चलना और डायरेक्ट करके काम को करवाना, ये होता है डायरेक्टिंग। देखो लीडिंग या डायरेक्टिंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन व्हिच एक्चुएट द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड टू वर्क इफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। तो क्यों वर्क कराना इफिशिएंटली, ताकि अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, पर्पस को, इसीलिए इसको कहा जाता है डायरेक्शन कहा जाता है, डायरेक्टिंग कहा जाता है। कि जब एक इंसान डायरेक्ट कर रहा होता है, निर्देश दे रहा होता है, तो क्यों, ताकि वो काम को अच्छे तरीके से कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट कर पाए। इट इज कंसीडर्ड लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज व्हिच सेट्स इन मोशन एंड एक्शन ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आर द मेयर प्रिपरेशन ऑफ डूइंग वर्क। देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इतना कराने के बाद डायरेक्शन देना पड़ता है कि भाई इस चीज के लिए तुम काम करो, इसके लिए तुम काम करो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हो जाए। क्या कह रहा है, डायरेक्शन इज दैट इनर्ट पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हिच डील्स डायरेक्टली विद इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो ये बात मैंने बोला कि डायरेक्शन क्या है,
कि इनोट पर्सोनल थिंग है कि भाई आपके दिल से जो आती है, आपको गाइड कैसे करना है, आपको बात कैसे करना है, आपको सुपरवाइज कैसे करना है, आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे करना है, ताकि आपका अचीवमेंट हो जाए, आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फुलफिल किया जा सके, उसके लिए डायरेक्टिंग वो यूज किया जाता है। डायरेक्शन में क्या है, सुपरविजन, वही मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये चार चीजें इसके एलिमेंट्स है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आप उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करना कि आप ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस है, ठीक है, आप कैसे जानते हो कि मेरा एग्जाम का परफॉर्मेंस अच्छा आ गया? क्योंकि सेट किया हुआ है कि 35 नंबर लाओगे तो पास होगे, 50 लाओगे तो बी प्लस कैटेगरी मिलेगा, 70 लाओगे तो फिर ए में जाओगे, फिर 80 90 प्लस लाओगे तो ए प्लस में जाओगे, है ना, ऐसा सेट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं और जिस हिसाब से हमारी नंबर्स आते हैं उस हिसाब से हमारा कैटेगरी सेट हो जाता है। कंट्रोलिंग भी वैसा ही है। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको मैच करते हैं, और उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर काम हो रहा होता है तो ठीक, नहीं हो रहा तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इट इंप्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन इफ एनी टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देख लो वही कह रहा है कि अगर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको डेविएट कर सकते हैं, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का यही काम है। द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू इंश्योर दैट एवरीथिंग अकर्स इन द कंफर्मिटीज विद द स्टैंडर्ड। देखो कह रहा है ना कि कंट्रोलिंग का काम यही है कि वो चेक करे कि सारा चीज स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सारा चीज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिजनेस में हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कंट्रोल हेल्प्स टू प्रिडिक्ट डेविएशंस बिफोर दे एक्चुअली अकर। तो वो बोल रहा है अगर कंट्रोल सिस्टम अच्छा रहेगा तो वो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि डेविएशन की क्या होने वाला है फ्यूचर में। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या कह रहा है, देखिए एक मैं कुंज ओडोनेल का डेफिनेशन आपको पढ़ता हूं, क्या कह रहा है कंट्रोलिंग के बारे में। कह रहा है कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड द करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स in order to make sure that the enterprise objectives and plans desired to obtain them as being accomplished. Therefore controlling has following steps. तो देखो क्या बोल रहा है कि कंट्रोलिंग क्या है, मेजरमेंट और करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज का है कि किसका, सबऑर्डिनेट्स का, कि क्या वो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को और प्लान को डिजायर जितना था डिजायर उसके हिसाब से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरा टारगेट था 100, क्या वो 100 कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और उसी का स्टेप्स दिया गया। सबसे पहले क्या बोला कि स्टैब्लिश करिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को आप डिसाइड करिए कि भैया हम 100 तक हमें पहुंचना है। फिर मेजर करिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस करिए कब होगा, जब आप काम करेंगे। तो जब काम करेंगे तो मेरा मान लो 105 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब कंपेयर करिए एक्चुअल परफॉर्मेंस में या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में। अब इसमें डेविएशन आया कितने का, 5 का डेविएशन आ गया। 5 क्या था, पॉजिटिव था, मतलब हमें 100 करना था, हमने 105 कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये चीज 105 की जगह 95 आता, हमने 100 डिसाइड किया, आया 95, तो क्या करते, 5 का करेक्टिव एक्शन लेते, हम देखते कि भाई साहब क्या गलती हुई, इसमें क्या क्या चीजें सुधारने की जरूरत है। इसको बोलते हैं क्या, कंट्रोलिंग का स्टेप। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बच्चा लोग, नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। तो ये 5 फंक्शंस थे, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।